अब उस अकेले बालक से निपटना कोई बड़ी बात नहीं। आप हम में से जिसे आज्ञा देंगे ये काम वही कर देगा। नहीं चलो, नहीं। तुम में से कोई भी वहां गया तो गोकुल वालों को सशंकित कर सकता है। हमारे विचार में तो इस समय केवल एक ही है जिसके द्वारा ये कार्य आसानी से हो सकता है। कौन? पूतना। हाँ, पूतना, बकासुर की बहन पूतना। महर्षि दुर्वासा की कृपा से वो बहुत सी मायावी विद्याएं जानती है। वो इच्छाधारी है, आकाश मार्ग से जा सकती है, मनवांछित कोई भी रूप धारण कर सकती है। गोकुल में उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। बकासुर, तुम आज ही जाकर पूतना को हमारे पास आने के लिए कहो। तुम्हारे साथ हमारे युद्ध में उसने हमें अपना भाई बनाकर तुम्हारी प्राण रक्षा की थी। उस रिश्ते को निभाने का समय आ गया है। उसे कहो तुम्हारे भाई को तुम्हारी आवश्यकता पड़ी है, और उसे कुछ मत कहना। हमारे पास आने पर हम उसे समझाएंगे कि इस बालक का नाश कैसे करना होगा। जाओ। मंत्रीवर, जल्दी से हमारी बहन पूतना को लेके आओ, क्योंकि महाराज जी, हाँ, पूतना आपकी जो पूतना है, हाँ, वो आपके काल को मार सकती है भला? हाँ, मार सकती है, क्योंकि वो सभी विद्याएं जानती है। अच्छा, वो सभी भेष बना लेती है? हाँ, और वो वहां जाएगी भेष बना करके आपके काल को मार देगी, लेकिन पहचानेगी कैसे? तुम्हारा कौन काल है? वो मैं अपनी बहन पूतना से कहूंगा कि जितने को गोकुल में बालक हैं, जितने गोकुल में बालक जन्मे हुए हैं, एक एक को खा डाले, एक एक को मार डाले। ये भी सत्य है महाराज, लेकिन इससे तो गोकुल में विद्रोह पैदा हो सकता है। गोकुलवासी विद्रोह पैदा कर देंगे जब सभी के बालकों को खा डालेगी। इसलिए महाराज निवेदन यह है कि जितने 2-4 दिन में बालक हुए हों, हाँ, उन्हीं को केवल मरवाओ, क्योंकि जो 15 या 10 एक महीना के अंदर के जितने बालक हैं, मैं अपने बहन पूतना से कहूंगा उनको सभी को खा डाले। ये बात सत्य है महाराज। पूतना जी का आगमन हो रहा है। मथुरा नरेश की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? पूतना, पूतना, तुमने हमें अपना भाई स्वीकार किया है। आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप आज्ञा दे, पूतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। हाँ, तो इसी समय गोकुल में जाओ, और वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है। कहते हैं कि उसका जन्म आज से 7 दिन पहले यशोदा के गर्भ से हुआ, पर मुझे पूर्ण विश्वास है
आकाशवाणी के अनुसार जिससे मेरा काल होना है ये वही बालक है जिसके लिए मैंने देवकी को इतने वर्ष तक कारागार में रखा। किसी छल के द्वारा वो मेरे हाथ से बच के निकल गया। अब तुम्हें उसकी हत्या करके मेरी चिंता का अंत करना है। एक नन्हे से बालक की हत्या, बस इतना ही काम है भैया। ये नन्हा सा बालक कोई साधारण बालक नहीं है पूतना। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो वो स्वयं विष्णु ही है जो देवताओं की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। इसलिए यह कार्य शायद इतना सहज नहीं होगा जितना तुम समझती हो। हाँ, विष्णु बहुत छलिया है, इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क होकर वहां जाना चाहिए। इसकी आप चिंता न करें। यदि वो छलिया है तो मैं भी उसे छल से ही मारूंगी। वो कैसे? मेरे पास कालकूट नाम का विष है, ऐसा भयंकर कि हाथ लगाओ तो हाथ भी जल जाए। वही कालकूट विष अपने स्तनों पर लगाकर मैं उनके घर जाऊंगी। एक भाई की भांति से बच्चे को दूध पिलाऊंगी। दो घूंट पीते ही उसकी समस्त नाड़ियां विष की भयंकर ज्वाला से फट जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम। पूतना तो अभी जाओ, क्योंकि नंदग्रह में समय स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी। पुरुष तो गोधूली के समय ही घरों में आएंगे। अच्छी बात है, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और विजयी होकर आना। अरे सखी, हाँ सखी इधर आ। मैंने सुना है इस गोकुल में कन्हैया ने जन्म लियो है यशोदा माँ के घर। क्या तू यशोदा माँ को घर मुझे बता सकती है? हाँ मैं बता सकती हूँ। चलो ले चलो मुझे यशोदा माँ के घर पे। चलो ले आओ। देवी जैसी लगती है। हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आकाश से आई होगी। चलो चलकर देखें कि ये देवी कौन है। चलो चले चले। कहाँ से पधारी है और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंदरानी, मेरा प्रयोजन तो केवल आपके लल्ला के दर्शन करना है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति एक श्रेष्ठ विद्वान और परम सिद्ध ब्राह्मण है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे ही बतलाया कि नंद राय के घर में एक महान आत्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिसका दर्शन बड़ा ही मंगलकारी है। इसीलिए मैं तेरे द्वार पर आई हूँ। स्वागत है। आसन पर विराजिए। धन्यवाद। ब्राह्मण पत्नी हूँ, इसलिए कोई भेंट तो नहीं दे सकती, लेकिन तेरे बालक को आशीर्वाद अवश्य दे सकती हूँ। मेरे तपस्वी पति की सहायता और कृपा से मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। इनमें से एक तो ये है कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता।
ला, इसे मेरी गोद में दे दे, मैं इसे लंबी आयु का वरदान दे दूंगी। ला यशोदा मैया, मुझे अपने लल्ला को खिला लेने देला। अले ले छुट्टी नहीं मिलते, खिलावत लड़का के ओहो दिन भर खिलावे के पड़ते, दिन भर हाय घर में का एको काम, चौका बर्तन लड़का के सब देखे के पड़ते। आ गई तो मैं जूझ उड़ाएगा बच्ची। अरे मैया, तेरा लाला कितना सुंदर है। मार ना सुंदर सुंदर कहो, रोज जाती है एकदम में रोने लगता है। हाँ, नजर उजर ना मारते हो। तुम भैया एक काम किया करो, अपने लाला को काला टीका लगा दिया करो ताकि किसी की नजर ना लगे। काला टीका का कलर की है जो काला टीका लगता है? अरे यशोदा मैया, तुम कुछ काम के लेकर आप काम करो, जाके मैं खिलाती रहूंगी तुम्हारे लाला। खिलावत रहे, रोवे ना पावे, नहीं रोने दूंगी, तनिका चू ना करे। नहीं करने दूंगी। हाँ तो ठीक है। क्या करने जा रही हो? देखिए दूध तन उधर आया रहा ना बराई पर। हाँ हाँ जाइए। ठीक हाँ, लड़का का यहीं खिलाओ, आंगन नहीं मरे हो, मैं बाहर ना जाए। नहीं यही रहूंगी। हमारी दिक्कत जनती तो है ये। तुम्हारा ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो कोई अद्भुत चीज दिखाई पड़ता है, जैसे देवलोक से आया हो। यशोदा रानी, मैं एक और रहस्य की बात बताती हूँ। मैंने कहा था ना कि मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त है, उनमें से दूसरी ये है कि मेरे स्तनों से निरंतर अमृत रस झरता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। अतः मैं इसकी धाय बनकर इसे अपना दूध पिला देती हूँ। मुंह देखा कुछ ईट ला मुंह दी कुछ नहीं तो ले सुध आई हम तो बिल्कुल पहाड़ वैसे गिरी गई आई रहे तो जी कत्ती नीग लाकर रहे देखो तू छुए प्यार नहीं खाए वाले नासी जा खाए नोच की डरी में तुम कहा